जैसे बोलता है ना अपने वचन में मैथ्यू 7:7 मांगो तो दिया जाएगा हालेलुया गॉड गोना ब्लेस यू हाउ गॉड डिलीवर्स यू थिंग्स बट द थिंग इज दैट आप किस व्हाट यू आर आस्किंग फॉर आमेन आई वाज थिंकिंग ऑफ on actually last Wednesday or this Wednesday I was thinking of this coming week is a hockey game. It's more like a World Cup. So I was thinking of buying a Canada jersey, which price is about $220, one jersey. Amen. So I got the money now, but now I was in church में जब बैठा हुआ था, so I was thinking of instead of putting that money in $220 in the jersey, I will help some poor people. Amen. So I may be sending $100 or $120 Canadian dollars to maybe Nepal or India to help some church. Amen. Instead of getting my jersey, that not gonna make a difference. jersey नहीं भी मैंने पहना ना फिर बड़ा बात नहीं होगा. वो पैसे को किसी को मदद कर दूंगा. Amen. Hallelujah. Maybe that is the reason God let me win something so I can get in there help somebody. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today I wanna preaching about prayer. प्रार्थना के विषय में. हम लोग कितना ज्यादा प्रार्थना में कितना समय कितना प्रार्थना में निकालते हैं. जैसे प्रभु ने वचन में बोला ना कि 10% of your everything belongs to God. 10% of your everything belongs to God. 10 जो प्रतिशत है ना आपका everything belongs to God. Even in a day एक रोज में कितना घंटे होता है? ओमन से जो 24 घंटे ना 2.4 hours. Amen. 2 घंटे 40 मिनट it belongs to the Lord. 10% of that one day 24 hours 2.4 hours it belongs to God. इसका मतलब है आप उसमें प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, आमेन, वर्शिप कर सकते हैं, हालेलुया. That 2.4 hours is for God. God के लिए how you going to be present. Amen. How many of you spend at least maybe not 2 hours? Nobody. I don't think so. 2 घंटे को प्रार्थना करता होगा रोज. But at least 15-20 minutes, half an hour, 1 hour. What is prayer actually? प्रार्थना क्या है? Amen. Huh? The best simple way I would say what is prayer? Prayer is communicating to God. आप प्रभु से बातचीत कर रहे हैं. Very simple is आप किसी भी लैंग्वेज में फिजी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, नेपाली लैंग्वेज, whatever language है, he understands everything. Amen. Prayer का मतलब है you are how you are communicating to God. The very first thing जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपका जिंदगी में आशीष नहीं आएगा, गाइडेंस नहीं आएगा. किसी तरह क्या करते हैं हम लोग जो बोलते हैं हमारे फिजी में कहावत है कि हम लोग पेरडो क्रिश्चियन की तरह जो टाइनो क्रिश्चियन की तरह है. खाली जब दुख तकलीफ आता है ना क्योंकि हमारा कभी सर पिराता है, पैर पिराता, कमर पिराता तो हम क्या करते हैं टानो खा लेते, टानो ले ठीक हो जाएगी. तो हमारा जो ईसाई लोग हैं हम लोग कभी ना वी आर लाइक क्रिश्चियंस जो कभी प्रभु के पास खाली प्रार्थना में कब जाते हैं जब हमारे जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने लगता है. उससे पहले जब सब कुछ सही चलेगा यू नेवर गोना इवन थैंक गॉड. आप प्रभु को धन्यवाद भी नहीं देंगे, सब कैसे चल रहा है. लेकिन जब आपका शरीर में जब प्रॉब्लम्स आने लगा, यू गेटिंग सिक, यू हैविंग प्रॉब्लम्स विद द वर्क प्लेस, यू प्रॉब्लम्स विद द हस्बैंड, प्रॉब्लम्स विद द वाइफ, प्रॉब्लम्स विद द किड्स, घर पे पैसे नहीं है, व्हाटएवर थिंग्स, देन यू स्टार्ट प्रेइंग. So don't be like a pedo Christian. जब जरूरत पड़ता है प्रभु के पास जाओ. Every time you need to communicate prayer to God, what God has for you. Let Lord presence help. Many things in scenarios कभी हम लोग क्या करते हैं ना, we do stupid things. That's why we end up doing wrong things in life and then regret करते हैं. Amen. उसका मतलब हम लोग कोई डिसीजन बना लेते हैं फिर बाद में सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया. Hallelujah. Because there is no guidance of the Holy Spirit. क्योंकि प्रार्थना नहीं कर रहे आप. प्रार्थना का पीछे के how you are communicating to God. How do we communicate? आप लोग कभी यहाँ बैठा हुआ आप लोग दिल में सोच रहे हो भैया I don't pray. You know honestly, many of you or every one of you don't pray. प्रार्थना के लिए करते चेक में प्रार्थना करते या कभी किसी के घर में संडे सेवा होता तब प्रार्थना करते. Otherwise you don't even pick up your Bible every day to see God what you have for me. प्रभु आज आप मुझसे वचन से क्या बात करना चाहते हैं. प्रभु अच्छा कुछ तो मुझे बता.
open the Bible. Hallelujah. I read it and I say, Lord, what do you want to talk to me today? I close the Bible. This is not the Bible. I have another Bible, King James Version. Talk to me. And you know what? I just open the Bible like that and we just read khud hi khud hai. Amen. And then I read what God wants to tell me. That's my faith. If God wants to, whatever He wants to talk to me, He's going to talk to me through the Word of God. Amen. How many of you ever, like every day you read Bible? You don't tell me. No, you don't need to tell me. You now deep down your heart कि आप लोग बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं? Amen. वचन पढ़ते हैं कि नहीं? ये आप लोग का है, आपका पर्सनल है. You gonna read the Word of God. You gonna be blessed. Amen. कभी-कभी हमारे सर में पीड़ा होता है. अभी मैं आपको बताता हूँ. Maybe years and years. माया से पूछिए. Years and years. Maybe I don't need any kind of tablets. No Advil, no Tylenol, nothing. If I have a headache, मैं 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के ना I'll make a green tea, I'll make a tea, गर्म पानी पीऊंगा, तो Vicks and Zandu balm, pray about it. I never take medication. I trust God. God, you gonna heal me. I have my natural way of doing it. Amen. ये नहीं कि जैसे मूड पिला प्रार्थना की बत्ती same time. मैं 2 गोली खा के मर पिला रहा है. क्रिश्चियन लोग इतना भारी बीमारी अपना देह में लेकर चल रहे हैं. Amen. Hallelujah. Why? Because the presence of God is not there in your life. You have to now, the sickness that does not come from God. Like the बीमारी है ना, it does not come from God. If sickness does not come from God, it shall be rejected. Amen. But हमारे Christian life में देखो एक बीमारी हमारे देह में. Why? Because the presence of God is not there. Because when the presence of God is there, all the sickness will just go away. Amen. Hallelujah. And the first thing to do is to pray about it. Jesus, Amen, the Son of the God, बोले in all the 4 gospel उसमें लिखा हुआ है बोले आकाश में चला जाता है प्रार्थना करने. आकाश अकेले 3 AM in the morning, 4 AM in the morning, और सुबह जब होता था ना 5 o'clock 6 o'clock जब आता था तब फिर वो लौट के आता था बोले प्रार्थना में. Amen, Hallelujah. उसका एक और version भी है कि how he was praying. एक version उसमें लिखा हुआ था in book of John में transliteration का Elijah and Elisha, they were all there. Amen. And then the glory of the Lord was right there present. Amen. तो उसका डिटेल में मैं ले जाऊंगा. So make sure when you are praying, if God has to pray, how much we have to pray. Amen. हमारा रोज का एक रूटीन हो गया. Amen. Every morning we brush our teeth. Amen. We brush our teeth, कपड़े पहना, चाय, लंच रख लिया. ये हमारा रूटीन है. बस गाड़ी में बैठा या बस में गया, बस में You never even think I have to read the Word of God before leaving the house. Lord, here I am, Lord. I dedicate my life today in your mighty hands. आज मैं सर से पार तक आपको सुबह आपको देता हूँ प्रभु. आप जो करना चाहे मेरे जीवन में वो कीजिए. Hallelujah. Do you ever pray like that? You commit and dedicate yourself to God. God, whatever. मैं जहाँ जाऊँगा, मैं जहाँ क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, आप पवित्र आत्मा की शक्ति से, with the Holy Spirit, you lead me. Amen. Hallelujah. How many of you are really doing that? कि खाली भाग दौड़ होता है, सुबह उठते हैं ना, काम पे जाना है, काम पे पहुंचना है. You forgot about reading the Word of God. That's why what is their day? What Satan is trying to do? Satan आपको इतना ज्यादा बिजी करके रखा हुआ है कि आपके पास टाइम नहीं बाइबल पढ़ने के लिए. Amen. सैतान आपको इतना ज्यादा काम के, घर का चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों लोग की चिंता, पैसे की चिंता, हालेलुया, ये सब चीज में इतना विधि करके रखा. क्या पता नेपाली में क्या बोलते हैं विधि को? विधि वादन आपने व्यस्त रखा हुआ. हालेलुया. इसलिए आपके पास टाइम नहीं होता बाइबल पढ़ने के लिए. ये आपका दिमाग में भी नहीं आता कि आज मैं बाइबल पढ़ लूं. व्हाई? क्यों आपका ये दिमाग में नहीं आता कि मैं प्रार्थना कर लूं, बाइबल पढ़ लूं? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट. अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना तो वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि बाइबल पढ़िए. पवित्र आत्मा नहीं है ना तो कभी आपको नहीं बोलेगा चलो आप फास्टिंग कर लीजिए. आमीन. जब ये पवित्र आत्मा की शक्ति नहीं आएगा आपके ऊपर ना, यू नॉट गोना गेट इन द प्रेजेंस. प्रार्थना में कभी नहीं आएंगे. हालेलुया. जब आप प्रार्थना करेंगे ना, इट फोकस टू गॉड. Focus. Brother, what is called focus in focus means like focus. Okay, amen, hallelujah. You focusing on God and you telling God, this is what I'm
focusing on you. Just one thing. Just one thing. God, I just want you. Just imagine, church, what God has given every one of you. Amen? If you look at 10 years, 15 years back, 10, 15 saal, 20 saal pehle, how was your life? And today what God has given in your life. Amen? The same God that gave you a much better life, जो आपका जीवन दिया है ना, but you're not praying. हमारे क्रिश्चियन लोग का भी यही चीज हो गया ना, we're drifting away from God. Amen? You're drifting away from God. इसका मतलब आप प्रभु से बहुत दूर जा रहे हैं धीरे धीरे. हमें Hallelujah. How you can be saying that, okay, God, here I am. Amen? Without prayer, there is no revelation what God wants to do in your life. Amen? Hallelujah. Hallelujah. How many of you now, honestly, what is your gifting in there? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? वरदान. First thing when you come as a Christian, you should be knowing why God has called you into the ministry. You've been in a church, Christian for 15 years, 20 years, you don't know what you call for. Why? Lack of prayer in your life. Lack of guidance in your life. You're not putting God first. You have your own priority. You putting your brother, you putting your sister, you putting your mother, you putting your wife, your kids first. But Jesus is never first in your life. Jesus is not first in your life. If you first put Jesus, you see everything start rolling in your life back. जब परमेश्वर के आप पहला स्थान देंगे ना, सभी कुछ आपका काम बनने लगेगा. That's the thing, you know what? हमारे पास जब काम नहीं होता ना, हम काम करेंगे प्रभु लॉर्ड मुझे नौकरी दे दी, नौकरी दे. जब नौकरी मिल जाता ना, तो हम इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते नौकरी में, हमारे पास फिर टाइम नहीं होता, प्रार्थना के लिए नहीं टाइम होता. हमारे पास टाइम नहीं होता है बाइबल पढ़ने के लिए. हालेलुया. बाइबल बोल रहा है ना, वचन में लिखा है, बोले प्रार्थना करो, दिमाग से बुद्धि से प्रार्थना करो. बोले जब रोमन 26 also say, बोले जब when the Holy Spirit comes on you, तब हिंदी में लिखा हुआ है लाइक बोले वो आपको आहे भर भर के बताएगा कि प्रार्थना कैसे करना है. Amen? That's why कि हम लोग यहाँ पे आधा चर्चेस में वीसी किसी को प्रार्थना करने के बोले बप्पा लंबा चौड़ा प्रार्थना करने लगते. हालेलुया. बाइबल बताता है बोले पेगन्स बुक ऑफ मैथ्यू में लिखा है, बोले जो पेगन्स लोग होते थे ना, बोले वो लोग अपना प्रार्थना लंबा प्रार्थना करते थे. सोचे थे कि बोले मैं लंबा प्रार्थना करने के लिए बोले प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा. हालेलुया. यू प्रे प्रेजेंस विद द होली स्पिरिट. अंदर से ना पवित्र आत्मा की शक्ति से आप 15-20 मिनट प्रार्थना किया ना, गॉड इज मोर देन विलिंग टू लिसन. आमीन. Don't use here and there what you must be knowing how to pray, what to pray. There's a thing called personal prayer. Personal prayer means व्यक्तिगत prayer. Hallelujah. आप व्यक्तिगत prayer आप जब घर पे रहते हैं, do you really pray? काम पे से आते हैं, अगर आपको जैसे सही सलामत घर से गया ना, उसी तरह सही सलामत अगर लौट के आया काम पे से, how many of you, कौन जन आके प्रभु के घर में हलते, प्रभु धन्यवाद आज मैं जैसे घर से निकला था ना वैसे आया. Hallelujah. Nobody. I always thank God. मैं जैसे घर से कदम निकालता हूँ, Lord, this is your body, take complete control. Amen. As soon as I come into the house, Lord, thank you. मैं कभी सुबह चर्च भी जाता हूँ ना, अभी इतना विंटर है, ठंडा है ना, Lord इतना दूर मैं जाता हूँ चर्च, रास्ते में पता नहीं क्या है, स्लिपरी रोड्स, आप तो अच्छा चलाएंगे, दूसरा आपको आके मार सकता है, गाड़ी स्लिप हो सकता है. I pray about it. Because if you not gonna pray, how can God help you? That's why Bible says, ask shall be given. तो you make sure we pray. बिना प्रार्थना करे कैसे मिलेगा? He knows everything. बोले मुझे पता है, बोले आपको मांगने से पहले मुझे पता है क्या आप चाहते हैं, लेकिन बाइबल से ask then shall be given. Amen. And Bible says in new King James Bible says that if you keep asking के मतलब बार बार मांगते ही रहो प्रभु से. अभी आयान है ना या आहान है, कुछ मुझसे मांगता है ना, फोन मांगता है एग्जाम्पल, I don't give them. It's our problem. मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा जो है ना, हम अपना बेटे को खराब कर रहे हैं. अभी उनका प्रॉब्लम हो गया, मैं माया हमेशा बोलता है, इनका आँख का प्रॉब्लम हुआ, इनका जब शादी हो जाएगा, इनका बच्चे हुआ, उनका भी आँख का प्रॉब्लम, क्योंकि वो जीन्स में हो जाता है. जीन्स का मतलब जो जनरेशन बोलते हैं ना, वो जीन्स में हो जाता है. प्रॉब्लम कहाँ से हुआ? माँ बाप का हुआ. क्यों? माँ बाप अपना काम में कुछ बिजी थे, खाना बना रहे थे, बाप काम कर रहा था, तो हम लोग क्या करते, बच्चे लोग को फोन पकड़ा देते. तो वो बच्चे लोग क्या होता है, दे गेट टू मच इन द फोन. जब 12-13 साल के हो जाते ना, तो हम लोग उसको फिर डांटते,
फोन नहीं इस्तेमाल करना। तो मालूम है क्या होता है, अब तो वो बेचारा उसका लत लग गया। आप 12-13 साल में उसको कैसे छुड़ाएंगे? नो, यू कैन नॉट डू इट। हालेलुया। ये इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स। माँ बाप इतना बिजी थे, अब उसका आंख का प्रॉब्लम। आमीन। उनका अभी तो नया स्टडी आया हुआ है, तो दो स्टूडेंट्स और जो विद्यार्थी लोग बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं ना, छोटे बच्चे लोग, अभी कुछ महीने पहले वो न्यूज में था, बेचारा 4 साल का बच्चा, 4 इयर्स का बच्चा, 4 इयर्स का बच्चा, उसको आंख का चश्मा का नीड हुआ। एंड देन व्हेन द स्टडी कम्स आउट कि इसका 4 साल का बच्चा के हाउ कैन इट पॉसिबल कि 4 इयर्स ओल्ड किड नीड ग्लासेस, और उसका माँ बाप का कोई हिस्ट्री नहीं था जीनिस में। दे नेवर हैव अ हेड ऑफ ग्लासेस बिफोर। ना माँ पहनते था, ना बाप का बाप, कोई भी नहीं पहनते थे ग्लासेस। एंड इट केम टू नाउ, जब बच्चा 1 साल का हुआ ना, तब से वो फोन इतना नजदीक में करके दिखता था। जो 4 साल तक उसका आंख का जो ये साइड रेंज था, इट गॉट डैमेज एंड he cannot see properly. Amen? This is what happened, church. When you're not in the presence of the Holy Spirit, you are spoiling your kids. Bible says in the book of Proverbs, बोले बच्चे लोग को ना 2 लगाने से बोले ना वो मरेगा नहीं। बच्चे लोग को बोलो 2-4 मारने से ना वो मरेगा नहीं, लेकिन मेक श्योर वो सही रास्ते पे जा रहा है। हालेलुया। कल को अभी आप उसको मार कर सुधार रहेंगे कि बाद में 17-18 साल के होके कहीं चोरी करेगा, कुछ करेगा, मर्डर करेगा और जेल चला गया ना, फर्स्ट थिंग पीपल लोग क्या बोलते हैं, इनका माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिया। एवरीबॉडी से द सेम थिंग, नोबडी ब्लेम द किड्स। मैं अभी वॉलंटियर कर रहा हूँ, राइट, क्रिमिनल जस्टिस सोसाइटी में। बच्चे लोग 12 साल से लेकर 17 साल तक, वी गो एंड सी हाउ मेनी थिंग्स दे आर गोइंग थ्रू इन लाइफ। एंड आई ओनली थिंक इन द बॉटम ऑफ माइंड, the parents do not take out the time to give the values to the kids. माँ बाप ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तभी 12 साल के लड़का लोग, 12 साल के लड़कों को क्या पता है? They don't give the time. They don't spend the time. They're more on the phone, more on the TV. They never ever now tell the kids how to pray. They never ever tell kids read the Bible. Amen. Hallelujah. Are we all teaching our kids, our church, to teach, to read the Bible, to pray, to fast? Amen. We should have one church fasting day. Every week, one day. We should have a church fasting day. If you want to grow, or your members want to grow, if your church wants to grow, we need to stand up, stand foundation. अगर foundation भी strong है, जैसे कोई घर बनाते हैं ना, the foundation is supposed to be strong. Amen. Hallelujah. We need to have the church fasting day. So people, okay, one thing, we start fasting. We're going to fast about Brother Tirtha. Lord, today, आज का रोज, we're gonna just fast about our pastor. We're gonna fast for Pastor Tirtha. That Lord, that you lead him, you'll guide him, you'll fill with the Holy Spirit. When he preaches, we're gonna change our lives. We will turn away from our wicked ways. हम लोग जो पाप में जिंदगी जी रहे हैं ना, जो प्रार्थना नहीं कर रहे, अगर बाइबल नहीं पढ़ रहे, अगर हम लोग संसारिक में, वो छोड़ के हम आके आपका अच्छे से वर्ड फॉलो करें। Amen. You fast only one day. Everybody, 15-16 people only fast for him. Next time if somebody has something, somebody is sick, किसी का बैक पे आ रहा है, I mean, यहाँ पे कोई लोग, आप लोग यहाँ पे किसी का प्रार्थना का मांग है बोलते हैं, हालेलुया। उतना ही देरी प्रार्थना का मांग रख के अगर कोई प्रार्थना यहाँ किया तो किया, आप दिल से बोलिए। आप घर पे जाते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं। Just imagine if you really pray for somebody. For example, if mother said, "Oh, my back is paining, can you please pray for me?" We pray in the church. Amen. Do you go home after 3 days, 4 days? Can you still pray for mother? Are you still praying? I pray. Yeah, that's what I said. If you praying, then that's good. But if you not praying, because you only wanted to pray in the church, hallelujah. You make sure you pray for your brother and sister what you are doing. Amen. अगर बाबा का अगर कोई कमर का प्रॉब्लम है, कंधा का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, all fast together. Start praying for him. That's what the family is. This is our family. यीशु मसीह ने क्या बोला? वो जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे ना, उसने बोला, प्रभु आपका वो माँ और भाई आया हुआ है। आमीन। माँ और भाई आया वो बाहर, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था, there was a lot of crowd. आपका माँ और भाई उधर बाहर खड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने, हालेलुया, उस चेले लोग को मालूम है क्या बोला? Who is my family? This is my family. जो मेरा वचन सुन रहा है, ये मेरा परिवार है। आमीन।
So we are families. अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, फास्ट अबाउट इट, प्रे अबाउट इट. आमीन. या तो दूसरा होता है, आप लगा के उसको और गिराना चाहते हैं, उसको और 4 बात बोलना, ये कर दिया, वो कर दिया. That's not a Christ heart. Amen. वो प्रभु का दिल नहीं. प्रभु ने बोला यू जैसे वैसे आ जाओ, मैं आपको क्षमा कर दूंगा. Amen. Hallelujah. The more important part is the presence of the Holy Spirit in your body. If you are presence with God, then you lead how to pray. Today, in our churches, there was a very great word. Pastor ने प्रचार किया ना, was very nice word. He said about your relationship with God. Amen. आपका जो रिश्ता है प्रभु के साथ, आपका और प्रभु का रिश्ता, उसको बोलते पर्सनल, व्यक्तिगत संबंध. आमीन. व्यक्तिगत संबंध मीन्स योर पर्सनल रिलेशनशिप. आप प्रभु पे कितना भरोसा करते हैं? कैन यू रियली से गॉड एंड से लॉर्ड, व्हाटएवर इट इज, मैं कुछ भी है, मैं प्रभु, आई कंप्लीटली गिव इट टू यू, कंप्लीटली गिव इट टू गॉड. हाउ मच फेथ यू हैव, हाउ मच फेथ यू आर लिविंग इन. अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना, चलो घर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, चाहे पैसे नहीं है, डिश है, या काम पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, किसी प्रॉब्लम चल रहा है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कैन यू रियली प्रे? हमको क्या होता है ना, व्हाट वी ट्राई टू डू, वी जस्ट प्रे बट विदाउट फेथ. शायद हो गया, शायद हो जाएगा, शायद मेरे पास पैसे आ जाएगा, हाँ, शायद मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, शायद ये. बाइबल से Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. विदाउट फेथ, बोले बिना विश्वास के ना आप प्रभु को कोई प्रसन्न नहीं कर सकते, बिना विश्वास. एंड रोमन्स chapter 10 verse 9 and 10 says that it is through your faith, it's through your confession that you are saved. Can you somebody read Romans chapter 10 verse 9 and 10? आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बिउताउनु भयो भनी हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ. That is through your confession. बोला जब मुंह से आपने बोला था कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका अभी से सेवा करूंगा, हालेलुया. It's through that you are saved. But Bible says through faith, विश्वास के द्वारा you're gonna put right with God. हालेलुया. With the faith, बोले जो विश्वास बोलते हैं, अनदेखा विश्वास. Lord, you are right there in heaven. पिता है, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने ओर बैठा हुआ है. Just start imagining how heaven is. Hallelujah. You go and if you can go and read go book of Revelation. Book of Revelation में लिखा है कि how स्वर्ग कैसा है. There's a throne. Hallelujah. There's 4 beasts and around the beast is 24 elders. Hallelujah. Just when you worship करते ना, when you start worshiping, you start thinking that you are in heaven. परमेश्वर बना. Hallelujah. This is how you know it, because when you don't read the word of God, that's why you don't know how to do it. You're not imagining it. Hallelujah. Church, when you came to Christ, like when Ma came to Christ, example, she was so fire up का मतलब वो हर एक सेवा जाती थी. Hallelujah. वो फास्टिंग करती थी, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, everything. But जैसे जैसे साल जाता है ना, 5 साल, 10 साल, 20 साल, हमारा जो क्रिश्चियन लोग है वो ठंडा होने लगता है. वो आग वो रहता नहीं है वो. Hallelujah. You start doing those things. There's no fire for you. कि प्रभु मैं आपके लिए क्या why you call me into the kingdom? आपने मेरे को प्रभु, आपने अपने किंगडम में क्यों बुलाया हुआ? Why? Because the fire, वो आग बुझने लगा. वो दिया जो है ना, उसमें तेल नहीं छोड़ रहे थे आप, right? वो पवित्र आत्मा नहीं छोड़ रहे थे ना, वो बुझने लगा है. In the life, those ones I tell them to lay hands on me. I know that they are person of a prayerful person. Hallelujah. What happens when a person who is worldly and desires, if they lay hands on you, what's going to happen? उसका जो है is going to come. That's why the presence of the Holy Spirit, when you lay hands, the power of the Holy Spirit comes. Hallelujah. I don't let everybody lay hands on me. That's why the Bible says the prayer of a righteous person has a powerful effect. Amen? So church, you start praying. Amen. You start praying. When you go home, at least you don't have to pray half an hour at the very beginning. It's going to be very hard for you. 1 घंटा, आधे घंटे, no. You start at least 5 minutes prayer. खाली तुम और प्रभु. ये नहीं कि तुम्हारा पति है, तुम्हारा पत्नी है. No. Personal prayer. Hallelujah. Personal prayer, तुम और प्रभु. क्योंकि कभी-कभी, you and God.
हालेलुया। फिर उसका बोलते हैं फैमिली प्रेयर, उसमें पति पत्नी बच्चे लोग हैं, हालेलुया। फिर चर्च प्रेयर बोलते हैं, ग्रुप प्रेयर बोलते हैं, लॉट ऑफ प्रेयर। बट पर्सनल प्रेयर जो होता है ना, यू एंड गॉड ओनली, 5 मिनट्स आपका प्रभु का जो अपना व्यक्तिगत संबंध, हालेलुया, yours in God व्यक्तिगत संबंध, your personal relationship with God, how it is, how close you know about the God। पति पत्नी होते हैं ना, पति पत्नी सभी कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, so you should be knowing everything about God, and God, He obviously know everything about you, amen, hallelujah। If you not pray, that intimacy बोलते हैं ना, that intimacy will never come, hallelujah। So church, first thing, if you want things to change in your life, whatever you're going through right now, अभी जो आपके साथ में हो रहा है या हुआ तो हो चुका है, if you want a prosperity, blessing, you see your kids growing up, be something in future, first thing, start praying। If you are sick, start praying. Don't start taking medication. You take medication. It's not that you completely don't take it. But first thing, you give the glory to God. God, I know if God can raise a dead from the life, if God can raise a dead person to the life, your thing like your headache, your muscle ache, your pressure, your diabetes, whatever it is nothing compared to what God can do. Hallelujah. First thing, we start relying too much on the medication, on the tablet. वो दवा लेंगे, एडविल लेंगे, मेडिकेशन लेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे. First thing you do, you start praying. You go on your knees and you start praying. Things start to change. Hallelujah. First thing you do, you start praying. You start praying. You start praying. Getting in the presence of the God. Getting in the presence of, and the other thing is the church. When you are, जब आप पवित्र आत्मा की शक्ति में रहेगा ना, बीमारी और दुख तकलीफ तो आपके पास आएगा ही नहीं. Why? Because there will be a cover. जो लेयर होता है ना, protection power. Protection power gonna come. Satan आएगा ना, बीमारी दुख तकलीफ है, gonna come and bounce back. Gonna come and bounce back. Why? Because the power of the Holy Spirit, the fire. आपने देख पाया spiritual realm में ना, हमारे अगर if you are feeling the presence of God, आपका सारों ना आग होता है. वो आग देख के Satan आके he's gonna bounce back. Hallelujah. That's how it starts. Getting feeling in the presence of God. First thing, pray. Amen. Hallelujah. Start today, church. Prayer not gonna benefit me. Prayer gonna benefit you, your husband, your wife, your kids, yourself. Prayer will take you to next different level. Amen. If you want blessing in your life, start praying. If you want prosperity in your life, start praying. If you want a better job, कोई लोग बोलते हैं, oh my goodness, ये काम मेरा इतना हार्ड है ना, मेरा उम्र भी हो रहा है, मैं भी काम नहीं कर पाऊंगा. Hallelujah. Did you ever pray about it? That God give me a very good job. Amen. No. Instead of complaining, start praying. God will open the doors Himself. But only thing you need to do, you just have to go and pray. Start praying, and God will let you in. Amen. Hallelujah. Just today, I just want to challenge you guys. Start the prayer. At least 5 minutes every day. You see, वो 5 मिनट अभी करेंगे ना, आप एक हफ्ता 5 मिनट करेंगे ना, when the Holy Spirit start leading you, आप next time उसको 15 मिनट करेंगे. आप next time उसको half an hour करेंगे. Why? Because then the Holy Spirit will tell you किस चीज के लिए प्रार्थना करना, कैसे कैसे प्रार्थना करना. But अगर पवित्र आत्मा नहीं है ना, then you never know. Amen. Hallelujah. जय मसीह. God bless you all.